ये चीजें जब अच्छी नहीं कोई है। पार्टी का नेता घिरता हुआ नजर आता है तो सबसे आसान उसे मीडिया ही निशाना नजर आता है, पार्टी कोई भी हो। अब अनीस दुर्रानी जी कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल हुआ, जाहिर सी बात है मीडिया में तो जो बातें आती हैं, खबरें आती हैं, जो खबरें होती हैं वही आती हैं। देखिए वीरेंद्र जी, आप पे खबरें आती हैं, वो पुलिस कई अरेस्ट करती है, एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद आपके पास न्यूज आती है जी। जिसका आप निरीक्षण करने के बाद चैनलों पे देते हैं। इसमें मीडिया ट्रायल कोई अपनी तरफ से कर रहा हूं, इन पे इल्जाम लगा रहा हूं, ये तो है नहीं। देखिए, एक सब्जी वाला जो है, सब्जी बेचने वाला 2000 करोड़ का मालिक बन जाता है, इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक पदों का दुरुपयोग किया है। यही व्यक्ति थे जो निगम पार्षद थे। निगम पार्षद जब थे ये अपना शिवसेना में थे, और उसके बाद ये कांग्रेस में गए, फिर ये एनसीपी में गए। इसका मतलब ये था, ये अवसरवादी राजनीति कर रहे थे। कहीं ना कहीं इनको अपना जो साम्राज्य इन्होंने बनाया है, अपने राजनीतिक पदों का दुरुपयोग करके बनाया है। इनके पास 280 करोड़ की जो संपत्ति जब्त की गई है, इनसे बहुत अकूत संपत्ति इनके पास है। 490 करोड़ के इनके भतीजे पंकज जी, वो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए हैं, और एक और भतीजे इनके समीर जी, वो गिरफ्तार हो चुके हैं इनसे पहले। ये पूरा सिंडिकेट चला रहे थे, जो बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया। अभी तो महाराष्ट्र की 2000 करोड़ की संपत्ति हो गया है। एनसीपी के विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। मैं तो समझता हूँ कांग्रेस को भी धरना करना चाहिए। अगर वो किसी भ्रष्टाचारी को पकड़वाने में सहायता करती हैं तो इन्हें भी सामने आना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है एक बीमारी है जिसको खत्म करना पड़ेगा। 2006 के अंदर इन्होंने के पास पीडब्ल्यू का जो मंत्रालय था, उसमें इनके 3 प्रोजेक्टों के अंदर इनको इरेगुलर पाया गया, जिसमें इन पे 2 एफआईआर हुई। कलीना जमीन घोटाला में जो जमीन पे कब्जा किया, वो इन पे दाग लगा। ये कांग्रेस के समय के हैं। 2015 के अंदर इनके पास जो नोटिस दिए गए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने इन पे छापे मारे, 16 जगह इन पे छापे मारे हैं, सब जगह ये लिप्त पाए जा रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी है, किरीट सोमैया जी ने जब से महाराष्ट्र सदन निर्माण का मामला पकड़ के इनकी सारी जांचें कराई हैं, उसके बाद सारे पर्दे खुलने लगी है और बड़े बड़े घोटाले खुलने लगे हैं। इसका जो है भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना पड़ेगा, कांग्रेस को धन्यवाद करना चाहिए। इसमें जी, कोई मदन राय जी, नहीं। मदन जी। 20 अगस्त 2015 को न्यायालय ने कहा इनकी बैंक अकाउंट सीज कर दीजिए। उसके लिए हमसे कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। इनकी प्रॉपर्टियां सीज कर दीजिए। वो ऑर्डर नहीं है तो और क्या है? ये उसके अंदर जितने भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाए गए, ये कोर्ट ने ऐसे तभी तो निर्णय दिया है। ये ऑर्डर ही है कि आप इनके बैंक अकाउंट सीज कर दीजिए, इनकी प्रॉपर्टियां सीज कर दीजिए। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? कोर्ट का आदेश अनिस जी, नहीं कम है। से कम इसका कार्रवाई का कोर्ट समर्थन आदेश- करेंगे ना? कोर्ट का अगर आदेश किसी ने है। घोटाला कोर्ट का किया है, आदेश उसकी नहीं, जांच कोर्ट ढंग से होनी चाहिए। परमिशन मांगी सीबीआई ने कि ये हम कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि ये हम इनके कोर्ट ने कहा हमारी इजाजत के बिना भी आप कर सकते हो। इन दोनों चीजों में फर्क है। जी। कोर्ट का ऑर्डर में और उसकी आपत्ति लेने में फर्क है। महाराष्ट्र हाई कोर्ट का जो इसमें नहीं order अनिस है, जी, कम से कम कांग्रेस ये तो नहीं चाहेगी कि किसी भी अगर जांच भी हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है, तो उसका ना किया जाए। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। हम तो इसमें कह रहे हैं कि जो भी अगर इन्होंने जो दोषी पाए जाए तो सजा मिलनी चाहिए जी। अल्टीमेटली इसी तरह। यानी कि आप जो एनसीपी ने विरोध किया है छगन भुजबल की गिरफ्तारी का, उसका भी विरोध करते हैं? नहीं, मैंने कहा ये बात कि भैया उचित बात ये होती है कि जब एक चीज पे लीगल प्रोसेस चल रहा है तो अभी तो जो है छगन अदालत भुजबल जी को पकड़े खिलाफ गए जाना हैं। चाहिए। अभी अजीत पवार जी भी इसमें आने वाले हैं, उनकी भी जांच यानी कि होने मदन वाली जी, है। इन्होंने मान लिया है, कांग्रेस ने मान लिया है कि अजीत कम से पवार कम भी इसमें आएंगे। एनसीपी को इस चीज का विरोध नहीं करना चाहिए और छगन भुजबल की गिरफ्तारी हुई है उसका भी विरोध नहीं करना चाहिए, और भी जो नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। बेहतर बात ये होती कि ये इसको देखिए, ये सड़क पर जितना लेके भी ना जाए। भ्रष्टाचार किया गया पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। चलिए संक्षेप में मदन जी, संक्षेप में जी। 900 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, वो इन पे केस लग रहे हैं। भूमियों जो है कब्जे कर रहे हैं, वो इन पे आरोप लग रहे हैं। प्रोजेक्टों के अंदर इन रेगुलेशन कर रहे हैं, वो इन पे आरोप लग रहे हैं। ये सिंडिकेट तरीके से होता है। उसमें कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना के समय भी रहे, जो भी चलिए होंगे, अनिस जी,